Hello friends, today we are starting with question number 6, exercise 3.2. 6 क्वेश्चन जो लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1 to 5 हम लास्ट वीडियोस में डन कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 says what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? किसी भी पॉलीगन को अगर रेगुलर होना है तो उसके लिए मिनिमम एंगल इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है। आई एम सेइंग कि कोई भी पॉलीगन है, लेकिन यहाँ पे किस पॉलीगन की बात की गई है? रेगुलर पॉलीगन की। किसी पॉलीगन को रेगुलर होने के लिए उसका इंटीरियर एंगल जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए एंड व्हाई, रीजन भी बताना है। देखो, अगर अब आपको पता है कि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होती है जो कि लाइन सेगमेंट से बनती है। और मिनिमम लाइन सेगमेंट्स कितनी चाहिए पॉलीगन बनने के लिए? 3 लाइन सेगमेंट्स। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स ली, लाइक दिस एंड दिस। क्या आप इससे कोई क्लोज्ड पॉलीगन बना सकते हो? कोई भी पॉलीगन बन सकता है अगर ऐसे करूं? नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स पॉलीगन के लिए मुझे एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए। तो 3 लाइन सेगमेंट से जो मेरा पॉलीगन बनता है वो क्या होता है? ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। अब ट्राइंगल्स भी काफी टाइप की होते हैं, कुछ एंगल्स बेस्ड होती हैं एंड कुछ साइड्स बेस्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है वो एंगल की गई है। तो हम देखेंगे कि कौन सा पॉलीगन है 3 साइड्स का जो कि एक रेगुलर पॉलीगन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन है जिसमें उसकी साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है और उसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं एंड एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगन ट्रायंगल में तो एक ही है, वो कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है एंड तीनों इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स हमारा रेगुलर पॉलीगन तो हमें मिल गया, कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब पॉलीगन तो मिल गया। नाउ अब हम बात करेंगे कि उस पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है। वी नो द इक्विलैटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर of 3 sides has the least measure of an interior angle of 60 डिग्री। ये तो हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है एंड उसके इंटीरियर एंगल्स जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। नाउ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ लेट कर लिया कि उसके तीनों एंगल्स जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो एक्स हैं। क्यों तीनों सेम मैंने लेट किए? क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो तीनों तीनों एंगल्स को मैं किसी सेम वेरिएबल से ही रिप्रेजेंट करूंगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ एक सेम वेरिएबल ले लिया एक्स। आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, एक्स के अलावा कुछ भी ले सकते हो। नाउ वी नो sum of all the interior angles of any triangle is equal to 180 degree, therefore x प्लस सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना। दैट्स वाई मैं तीनों एंगल्स को ऐड कर रही हूँ। x इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एडिंग 3x, दिस implies 3x equal to 180 degree. Now we know very well x equal to 180 degree ओवर 3। अब अगर इनको मैं डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 3 वन जा 3, ठीक है, एंड यहां कटिंग करो क्या मिलेगा? 60। तो दैट मीन्स मुझे एक मिनिमम एंगल मिल गया किसका? एक रेगुलर पॉलीगन का। कौन सा रेगुलर पॉलीगन? इक्विलैटरल ट्रायंगल। दैट मीन्स इसका मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। दैट्स वाई यहां मैंने लिखा है therefore the minimum interior angle possible for a regular polygon is 60 degree. Now come to the B part.
व्हाट इज द मैक्सिमम एंटीरियर एंगल ऑफ पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। देखो ए पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि एंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। यहाँ पे क्या है, एंटीरियर तो पता है, आप बोल रहे हैं कि रेगुलर पॉलीगन का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो हमें पता है कि एंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, जैसे यहाँ पे ये देखो ये इसका एंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर है, बाउंड्री के बाहर है, और एंटीरियर जो बाउंड्री के अंदर है। नाउ हमें पता है कि ये जो पॉलीगन है एक रेगुलर पॉलीगन है, इसका इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, जैसे कि हमने ए पार्ट में प्रूव किया है। तो एक्सटीरियर एंगल नहीं पता, लेकिन इंटीरियर एंगल वी नो वेरी वेल 60 डिग्री। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि हम फाइंड कैसे करेंगे एक्सटीरियर एंगल। हमें पता है कि ये एक लाइन है, ट्राइंगल है, जिसे मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर के साथ। ये एक लीनियर पेयर है, जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो दोनों एंगल मिलके सम कितना डिग्री बनाते हैं, 180 डिग्री। तो दैट मीन्स अंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। सो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। सिंस द मिनिमम इंटीरियर एंगल अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, वी नो वेरी वेल बिकॉज हमने ए पार्ट में डन किया है। ये इंटीरियर एंगल, यहाँ पे इंटीरियर एंगल आएगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर भी लिख सकते हो। ओके, नाउ हमें चाहिए इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितना है, हमें 60 डिग्री पता है, प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसे लेफ्ट साइड रहने दो। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, अब 60 डिग्री जो लेफ्ट हैंड साइड पे, जब मैं इसे ट्रांसफर करूंगी, दैट मीन्स मूव करूंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट विल बिकम नेगेटिव 60 डिग्री। वाई? बिकॉज जब हम किसी भी टर्म का साइड चेंज करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो साइन चेंज हो जाते हैं। दैट्स वाई 60 डिग्री को मैंने -60 डिग्री लिखा है। नाउ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू वी गेट 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया कि अगर हमारे पास मिनिमम लाइन सेगमेंट्स का कोई रेगुलर पॉलीगन है तो वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल दिस वन 120 डिग्री होगा। इससे बड़ा एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का नहीं हो सकता। 120 डिग्री होगा, जहां से नीचे होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई therefore the maximum exterior angle possible for a regular polygon is 120 डिग्री। ठीक है, तो इस वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।